गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जहांगीर के एसेशन और उसकी 12 ऑर्डिनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहांगीर मुगल एम्पायर की थ्रोन पे 24 अक्टूबर 1605 में बैठा था आगरा फोर्ट में। तब उसकी एज 36 ईयर्स थी। गद्दी पर बैठने के बाद उसने नूरुद्दीन जहांगीर का टाइटल लिया। जहांगीर ने थ्रोन पर बैठने के बाद 12 इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस इशू किए थे। ऑर्डिनेंस मीन्स की लॉ, और ये लॉ बेसिकली जहांगीर ने नोबल्स, जागीरदार्स और जनता की भलाई के लिए और उनका सपोर्ट पाने के लिए बनाए थे। फर्स्ट ऑर्डिनेंस ये था कि जहांगीर ने कुछ टैक्सेस को बंद कर दिया था जो पहले लोगों से लिए जाते थे। उसने तमगा और मीर बहरी टैक्स को बंद करवा दिया था। तमगा और मीर बहरी टैक्स के नाम हैं। और उस टाइम जागीरदार्स भी कॉमन पीपल से टैक्स लेते थे जिससे वो अपना फ़ायदा कर सकें। तो जागीरदार्स जो कॉमन पीपल से टैक्स लेते थे उसे भी जहांगीर ने बंद करवा दिया। गाइस, जागीरदार ऑफिसर्स होते थे जिन्हें राजा की तरफ से लैंड मिलती थी गिफ्ट में। तो ये फर्स्ट ऑर्डिनेंस था। सेकेंड ऑर्डिनेंस ये था कि पहले के टाइम में चोरी और डकैती बहुत ही कॉमन इशू था। तो जहांगीर ने इसे कम करने के लिए जिन एरियाज़ में चोरी होती थी उन एरियाज़ में सराय और मॉस्क्यू बनाने का ऑर्डर दिया। जहांगीर ने ये ऑर्डर इसलिए दिया था जिससे कि लोग इन एरियाज़ में आना जाना करने लगे। चोरी और डकैती बेसिकली वहीं होती थी जो एरिया सुनसान होते थे। तो गाइज ये था सेकेंड ऑर्डिनेंस। थर्ड ऑर्डिनेंस ये था कि पहले ये होता था अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती थी और उसका कोई सक्सेसर नहीं होता था तो उसकी प्रॉपर्टी को कैप्चर कर लिया जाता था। लेकिन अगर उसका सक्सेसर मिल जाता था तो उसे प्रॉपर्टी भी नहीं मिल पाती थी। इसके लिए जहांगीर ने ये ऑर्डर दिया कि अगर किसी पर्सन की डेथ होती है तो सबसे पहले उसका सक्सेसर को ढूंढा जाए, और अगर उसका सक्सेसर मिल जाता है तो उसे प्रॉपर्टी दे दी जाए, और अगर उसका कोई सक्सेसर नहीं मिलता है तो उस प्रॉपर्टी को पब्लिक वेलफेयर में यूज़ किया जाए। फोर्थ ऑर्डिनेंस ये था कि जहांगीर ने जितने भी इंटॉक्सिकेंट चीज़ें थी, मीन्स नशे वाली चीज़ें थी जैसे कि वाइन और अदर चीज़ों पर उसने रोक लगा दी, जबकि जहांगीर वाइन से खुद एडिक्टेड था। फिफ्थ ऑर्डिनेंस ये था कि पहले अगर कोई पर्सन क्राइम करता था तो उसे पनिशमेंट देने के लिए उसके घर को ही कैप्चर कर लिया जाता था या फिर उसके नोज़ या ईयर्स को काट दिया जाता था। तो इस पर जहांगीर ने रोक लगा दी थी। सिक्स्थ ऑर्डिनेंस ये था कि जो जागीरदार्स होते थे या गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे वो अपने पावर्स का यूज़ करके फार्मर्स की लैंड पर कब्जा कर लेते थे, और इन जागीरदार्स और गवर्नमेंट ऑफिसर को इस चीज़ के लिए पनिशमेंट भी नहीं मिल पाती थी। तो गाइस, जहांगीर ने इस चीज़ पर भी रोक लगा दी थी। सेवेंथ ऑर्डिनेंस ये था कि जो पुअर और वीक पीपल होते थे उनके लिए हॉस्पिटल बनाने के लिए जहांगीर ने ऑर्डर दिया था, और साथ ही साथ उन हॉस्पिटल्स में एफिशिएंट डॉक्टर्स को भी अपॉइंट करने का ऑर्डर दिया था जहांगीर ने। एट्थ था, जहांगीर ने ऑर्डर दिया था कि संडे और थर्सडे को एनिमल की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी और नॉनवेज नहीं खाया जाएगा, क्योंकि संडे को अकबर का बर्थ हुआ था और थर्सडे को जहांगीर गद्दी पर बैठा था। तो इन 2 दिन के लिए जहांगीर ने नॉनवेज बैन किया था। नाइन्थ ये था कि जहांगीर भी अपने फादर अकबर की तरह संडे को अच्छा दिन मानता था। तो जहांगीर ने संडे को रेस्पेक्ट देने के लिए उस दिन एनिमल्स की बलि चढ़ाने पर रोक लगाई। 10th ये था कि अकबर के टाइम के जो जागीरदार्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उन्हें उनकी पोस्ट से जहांगीर ने नहीं हटाया, बल्कि जो एफिशिएंट ऑफिसर्स थे उन्हें प्रमोशन दिया गया था। 11th ऑर्डिनेंस ये था कि पहले गवर्नमेंट रिलीजियस कामों के लिए लैंड देती थी और उस लैंड को आयमा लैंड के नाम से जाना जाता था। आयमा लैंड टेम्पररी होती थी, कुछ ही टाइम के लिए उस पर रिलीजियस वर्क होते थे, लेकिन जहांगीर ने उसे परमानेंट बना दिया और ऑर्डर दिया कि आयमा लैंड पर सिर्फ रिलीजियस वर्क ही होगा। इस आयमा लैंड के मालिक को सदर कहा जाता था। जहांगीर ने यह भी ऑर्डर दिया था कि सदर पुअर और नीडी लोगों की हेल्प करेंगे। 12th ऑर्डिनेंस ये था कि जहांगीर ने कैदियों को छुड़वा दिया था, मीन्स कि जो कैदी लंबे टाइम से जेल में या फोर्ट में बंद थे उन्हें रिलीज़ कर दिया गया था। तो गाइज़, ये थे जहांगीर के 12th ऑर्डिनेंस। आई होप गाइज़ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।